हेलो दोस्तों। वेलकम बैक आपके अपने चैनल बॉस जीके में आपका स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये आपको हेल्प करेंगे। आइए, हर बार की तरह हम मोटिवेशनल वाक्य से शुरू करते हैं। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया बदलता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। अ, अपने आप को समय के आधार पे बदल देना। मैं आपको बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जब कोविड आया था तो कई सारी ऐसी कंपनियां थी जैसे वाइल्ड स्टोन, जैसे जॉकी। आपने नाम सुने होंगे इन कंपनियों के। इनका मेन जो बिजनेस है, जैसे वाइल्ड स्टोन का है परफ्यूम और फ्रेग्रेंस बनाना, ज़्यादातर टैल्कम पाउडर बनाना। और जोकी का गारमेंट्स के अंदर जो है उनका फील्ड है। बट कोविड के टाइम पे इनको जो जो समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की जो कला थी वो इन्होंने दिखाई। इन्होंने मास्क बनाना शुरू किया। आपने कई बार वाइल्ड स्टोन और जॉकी के मास्क देखेंगे, आज भी काफ़ी महंगे बिकते हैं, जो कि दूसरे अन्य मास्क से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनियां जो कई सालों से इस्टेब्लिश है, कई सालों से अपना वर्चस्व कायम कर रखा है, उन्होंने भी समय के आधार पर अपने आप को बदला। तो वही इंसान अपने आप को इस दुनिया को बदल सकता है और अपने आप को जो बदलता है, तो हमें समय के आधार पर स्वयं को बदलना होगा। राइट, इट इज टाइम टू सक्सेस ऑलवेज। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट है खेलों के प्रति, खेल से संबंधित जहाँ पे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी हॉकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हॉकी। इसके बारे में हर बार की तरह महत्वपूर्ण बिंदु। हॉकी की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन कौन सी हैं? विश्व कप, ओलंपिक, एशियन कप, एशियाई खेल, यूरोपियन कप और पैन अमेरिकी खेल। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी पश्चिम बंगाल। आप अपने आंसर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको फोटो में भी, इमेज में भी दिख रहा होगा मानस नेशनल पार्क, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही आंसर होगा असम। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आइए अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पर काफी बार पूछा गया है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ए चीन, बी भारत, सी नेपाल या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही आंसर होगा भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत का है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्यता लेने वाला एशिया का पहला देश बना। आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1973 में, बी 1952 में, सी 1982 में या डी 1977 में। आइए हम अपना आंसर देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 यानी 1973 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर का बाघ संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में, जैव प्रजातियों को संरक्षित करने के साधन के रूप में महत्व है। आइए अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट
या डी काठियावाड़ तट? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अपने कमेंट्स में आंसर मेंशन कीजिए। आइए अब हम इसका आंसर जान लेते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो इसी से हमारे को दो तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी के साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप आपका अपना चैनल बॉस जी के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किस किस क्षेत्र से था? ए मत्स्य पालन, बी मुर्गी पालन, सी बकरी पालन या डी उपरोक्त सभी? आप नीली क्रांति और इमेज से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आइए हम अपना आंसर जान लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन क्षेत्र से था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहते हैं। नीली क्रांति की योजना की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में जापान के सहयोग से की गई थी। आइए अब हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हरियाणा, बी बिहार, सी गुजरात या डी राजस्थान? आइए इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर है गुजरात। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देश में गुजरात के बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आते हैं। तो ये क्रमशः इस तरह से उत्पादन का दिया है और सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात राज्य में होता है मूंगफली का। आइए अब हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आपको अंदाजा लग गया है तो कमेंट में प्लीज अपना आंसर मेंशन कीजिएगा। ऑप्शन जान लेते हैं। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि या डी शुक्र? तो हमारा आंसर होगा शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह का जो अंग्रेजी भाषा में नाम है वो वीनस है। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है, अतः शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। राइट, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए टोकोफेरॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सीफेरॉल और डी रेटिनॉल? आपका सही आंसर होगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हर बार की तरह आपके लिए लेकर आया है आपका बॉस जी के चैनल। टोकोफेरॉल यौगिक का रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। C29H50O2 है। यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। आइए अब हम अपने अंतिम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, कई सालों पहले ये त्रासदी हुई थी और इतिहास का, भारत के इतिहास का ये काला अध्याय है। और इस क्वेश्चन को समझते हैं। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपके आंसर हैं। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मिथाइल आइसोसोनाइट, सी बेरियम क्लोराइड या मिथाइल अल्कोहल? आपका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के, देखिए इस
इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपके कई सारे आंसर जो हैं वो निहित हैं, तो आप प्लीज़ इसको समझिएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आइए हम अपने सेशन के एंड में आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपके अपने चैनल को देखने और वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अब तक कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको एक कम से कम एक नया वीडियो और 10 नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। इसके साथ साथ बेल आइकन पे नोटिफिकेशन में ऑल कीजिएगा, ताकि आपको समय पर सारे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। जैसा कि अंत में मैं हर बार कहता हूँ, आपका सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, लाइक कमेंट और शेयर करना किसी को प्रेरणा देकर उसका जीवन बदल सकता है। तो आपकी ये 5 सेकंड की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यू आर वेरी यूनिक, और इसी तरह से सक्सेस प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।